My lovely students, in the session today we are going to take up questions related to profit and loss and discount. Let us start the session. You can connect with me on Telegram at ADITYAKT, as well as you can join the Telegram group that is CAT-ZAT MBA. Okay. As far as profit, loss and discount is concerned, there are a few important points. Cost price, selling price, and mark price. So there are three prices which are very relevant for this topic, that is cost price, selling price and mark price. Cost price is the cost at which a salesman, a shopkeeper has purchased the item, the particular item. Selling price is the price at which he is selling the item. Mark price is the maximum retail price, that is printed price basically, that is marked on the item. ठीक है. So जब भी profit या loss की हम बात करेंगे तो cost price and selling price are important for that. If cost price is greater than selling price, in that case there will be a loss. Loss होगा कि cost ज़्यादा है और मिला कम है amount. And if selling price is greater than cost price, in that case there will be a profit. And profit percent will be equal to difference between selling price and cost price divided by cost price into 100. And profit will always be calculated on the cost price. तो base value हमेशा cost price रहेगा unless otherwise mentioned. किसी क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन हो सकता है कि हमें कैलकुलेट करना है प्रॉफिट परसेंटेज ऑन द सेलिंग प्राइस, बट इन जनरल प्रॉफिट परसेंटेज इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द कॉस्ट प्राइस, क्योंकि जितना कॉस्ट लगा है उसके बेसिस पे, दैट इज लाइक इन्वेस्टमेंट, कि हमारा इन्वेस्टमेंट है उस पर कितना प्रॉफिट हुआ है. ठीक है. देन देयर कम्स डिस्काउंट. डिस्काउंट मिलता है मार्क प्राइस पे और सेलिंग प्राइस के लिए. सो डिस्काउंट इज इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस. अब सिंस डिस्काउंट मार्क प्राइस पे मिलता है इसलिए डिस्काउंट परसेंटेज इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द मार्क प्राइस ओनली. So discount percentage mark price minus selling price upon mark price into 100. So these are some basic formulas. Clear है. अब questions करेंगे, वहाँ पे बाकी चीज़ों को समझते हुए चलते हैं. पहला question लेते हैं. First question is, if the cost price is 80% of the selling price, then what is the profit percentage? Very easy question. Cost price is 80%. 80% यानी कितना हुआ? 4/5. 4/5. हम बार बार परसेंटेज फ्रैक्शन कन्वर्जन करते रहेंगे, और इसके लिए अगर परसेंटेज का आपने टॉपिक नहीं देखा है तो एक बार उसको देख लेना, तो आप कंफर्टेबल हो जाओ. ठीक है. बिकॉज ये सबसे आसान तरीका है क्वेश्चंस को सॉल्व करने का. तो 80% यानी कि 4/5 हुआ, और मतलब ये है कॉस्ट प्राइस इज 80% ऑफ द सेलिंग प्राइस. तो बेस क्या है? बेस इज सेलिंग प्राइस. तो 5 इज आवर सेलिंग प्राइस, 4 इज आवर कॉस्ट प्राइस, 4 इज CP कॉस्ट प्राइस, 5 इज SP सेलिंग प्राइस. ठीक है. तो प्रॉफिट कितना हुआ? प्रॉफिट हुआ 1 यूनिट का, और प्रॉफिट किस पे होगा? हमेशा कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट करेंगे. सो 1/4 इज आवर प्रॉफिट परसेंटेज विच इज 25%. 25% ऑप्शन बी. क्लियर है? ओके. ठीक है. नेक्स्ट इज, अ मैन बाइज अ साइकिल फॉर ₹1400 एंड सेल्स इट एट अ लॉस ऑफ 15%. सो व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ द साइकिल? तो कॉस्ट प्राइस गिवन है हमें, CP इज ₹1400 और सेल्स इट एट अ लॉस ऑफ 15%. 15% इज 3/20, 5% इज 1/20, तो 15% विल बी 3/20 यानी कि, ठीक है. और लॉस पे सेल कर रहा है 15% के, तो 20 हमारा क्या होगा? 20 विल बी कॉस्ट प्राइस, 20 यूनिट्स कॉस्ट प्राइस होगा, और 3 यूनिट्स इज आवर लॉस. सो इफेक्टिवली अगर 20 यूनिट्स कॉस्ट प्राइस है, 3 यूनिट्स लॉस है, तो सेलिंग प्राइस विल बी 17 यूनिट्स. भाई अगर CP हमारा 20 है, लॉस है 3, तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा 20 - 3 विच इज 17 यूनिट्स, और 17 यूनिट्स की वैल्यू हमको निकालनी है, जबकि 20 यूनिट्स की वैल्यू हमको गिवन है, दैट इज कॉस्ट प्राइस. ठीक है. तो 20 यूनिट्स हमारा है 1400, 17/20 होगा हमारा सेलिंग प्राइस. तो 17/20 इंटू 1400, 17 इंटू 70, 0 आ गया, 17 7 119, 1190 रुपीज विल बी अवर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन ए. ठीक है. Next question. If the cost price is 75% of the selling price, then what is profit percentage? 75% is 3/4.
ऑफ द सेलिंग प्राइस. तो 4 इज सेलिंग प्राइस, 3 इज आवर कॉस्ट प्राइस. तो 3 पे 4 रुपीज़ ले रहा है, यानी कि 1 रुपी का प्रॉफिट ले रहा है. बेस क्या है 3, तो 1/3 विल बी प्रॉफिट परसेंटेज विच इज 33.33%. ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन. When a commodity is sold for rupees 34.80, there is a loss of 2%. So what is the cost price? कमोडिटी को सेल कर रहे हैं एट रुपीज 34.80, लॉस हो रहा है 2% का, यानी कि 1/50 का लॉस हो रहा है. 1/50 का लॉस हो रहा है. तो डेफिनेटली जो कॉस्ट प्राइस है वो 34.80 से ज्यादा होगा. ये चीज तो क्लियर ही है. ठीक है. और कितना होगा? अगर लॉस हो रहा है 2% का, यानी कि सीपी अगर 50 है तो लॉस इज 1, यानी कि 49 यूनिट्स की वैल्यू हमें गिवन है. तो 50/49 विल बी आवर कॉस्ट प्राइस ऑफ दिस वैल्यू. 50/49 इंटू 34.80. अब एग्जैक्ट वैल्यू निकालने की जरूरत क्या है? इसके बाद हमें पता है ऑप्शन क्लियरली ऑप्शन डी ही आंसर हो सकता है. कोई भी और आंसर हमारा हो ही नहीं सकता, बिकॉज 50/49 निकाल रहे हैं. Isn't it so? 1/49 ऐड करेंगे विच विल बी लेस देन 1 रुपी. लेस देन 1 रुपी, तो आंसर हमारा डेफिनेटली ऑप्शन डी होगा. क्लियर है? ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. On selling 17 balls at rupees 720, there is a loss equal to cost price of 5 balls. So what is the cost price of a ball? 17 balls को सेल किया है रुपीज 720 पे, और लॉस हुआ है कितना? इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 balls. मतलब क्या हुआ इसका? कि 17 balls का जो सीपी होगा, ठीक है, अगर उतना पैसा मिलता तो कोई लॉस नहीं होता. अगर उनका उसके बराबर अमाउंट मिल जाता तो कोई लॉस नहीं होता. लेट अस से अगर सीपी एक बॉल का एक्स है, ठीक है, एक बॉल का सीपी अगर एक्स है, तो अगर 17x मिलता तो नो प्रॉफिट नो लॉस, एनपीएनएल, नो प्रॉफिट नो लॉस. बट एक्चुअल में हुआ है लॉस, और लॉस हुआ है इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 balls. यानी कि उसको कितना मिला होगा फिर अमाउंट? सिर्फ 12 balls का कॉस्ट ही रिट्रीव कर पाया वो. इजंट इट सो? भाई 5 balls का अगर 5x का उसको लॉस हुआ है तो 17x इज कॉस्ट प्राइस, लॉस इज 5x, तो सेलिंग प्राइस इज 12x ओनली, और 12x की वैल्यू दी है 720. So x will be equal to 720 divided by 12, which is equal to 60 rupees. Option C. ठीक है, x बस समझाने के लिए लिखा है, अदरवाइज x की कोई जरूरत नहीं है. क्लियरली हमको पता है कि लॉस हुआ है इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 balls, यानी कि डेफिनेटली जो उसका सेलिंग प्राइस है दैट इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 balls. 12 balls का कॉस्ट प्राइस है 720, तो एक बॉल का कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 720 divided by 12, दैट इज 60 rupees. Next question. In what ratio must water be mixed with milk to gain 16 and 2/3% on the selling the mixture at cost price? तो अगर cost price को पे ही सेल कर रहा है मिक्सचर को, तो डेफिनेटली उसको जो मिल्क बेचेगा उस पर तो कोई प्रॉफिट नहीं होने वाला, क्योंकि मिल्क को तो कॉस्ट टू कॉस्ट बेच रहा है. बट पानी को जो बेच रहा है उस पर तो प्योर प्रॉफिट है, क्योंकि वाटर इज फ्री, बट उसको भी वो मिल्क के प्राइस पे ही सेल कर रहा है. यानी कि जो प्रॉफिट है उसका 16 and 2/3% इज 1/6. 1/6, तो अगर 6 कॉस्ट प्राइस है तो 1 विल बी द प्रॉफिट. 1 विल बी द प्रॉफिट, यानी कि कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट का रेशियो होना चाहिए 6:1 का. Isn't it so? कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट का रेशियो होना चाहिए 6:1 का, और कॉस्ट प्राइस पे ही वो सेल कर रहा है, तो यानी कि मिल्क और वाटर का रेशियो भी यही होना चाहिए, बिकॉज मिल्क पे उसको कोई प्रॉफिट होगा नहीं और वाटर पे होने वाला है 100% प्रॉफिट. तो 6:1 आ जाएगा आंसर हमारा मिल्क और वाटर का. बट वाटर एंड मिल्क पूछा है तो आंसर विल बी ऑप्शन डी. पूछा है ना, इन व्हाट रेशियो मस्ट वाटर बी मिक्स्ड विद मिल्क, तो वाटर इज टू मिल्क का रेशियो पूछा है, दैट इज बाय 1:6 आंसर होगा. क्लियर है? A vendor bought apples at 8 for rupees 12 and then sold them at 6 for rupees 10. So we have to find his gain or loss percentage. एक तरीका तो यह है कि हम एक एप्पल का कॉस्ट प्राइस निकाल लें और फिर एक एप्पल के लिए ही सेलिंग प्राइस निकाल लें. कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 एप्पल एंड सेलिंग प्राइस ऑफ 1 एप्पल, दैट वे वी कैन फाइंड आउट गेन और लॉस परसेंटेज. इज दैट इट सो? या फिर वी कैन से दैट ही बॉट 8 एप्पल्स फॉर रुपीज 12 एंड सोल्ड 6 एप्पल्स फॉर रुपीज 10. ठीक है, सो कॉस्ट की कहानी यहाँ पे है और रेवेन्यू की कहानी, सेल्स की कहानी इज इन सेकेंड स्टेटमेंट. अब दोनों को इक्वल तो करना पड़ेगा ना, कंपेरेबल करना है. किसको इक्वल करेंगे? नंबर ऑफ एप्पल्स को. नंबर ऑफ एप्पल्स को, सेम नंबर ऑफ एप्पल्स को कितने पे कॉस्ट पे परचेज किया और कितने पे सेल किया है. ठीक है, सो 8 and 6 का एलसीएम विल बी 24. तो वी विल मल्टीप्लाई बाई 3 द फर्स्ट इक्वेशन एंड बाई 4 द सेकेंड इक्वेशन. सो फॉर 24 एप्पल्स कितना आ गया हमारा कॉस्ट प्राइस? फॉर 24 एप्पल्स 12 into 3, 36 रुपीज इज द कॉस्ट प्राइस. ठीक है, 36 रुपीज इज द कॉस्ट प्राइस, एंड 10 into 4,
40 रुपीज इज द सेलिंग प्राइस, 36 इज द कॉस्ट प्राइस, 40 इज द सेलिंग प्राइस, तो प्रॉफिट कितना हो रहा है 4 रुपीज का, और दिस इज द कॉस्ट, तो प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगा हमारा 4/36 विच इज 1/9 एंड दैट इज 11.11% का प्रॉफिट, ऑप्शन सी। क्लियर है? ठीक है, ओके। और ऐसे अगर एलसीएम निकालने का झंझट नहीं करना हो तो सीधे से लिख सकते हो कि 8 एप्पल्स का कॉस्ट है 12 रुपीज, 6 एप्पल्स का सेल किया है 10 रुपीज में, मल्टीप्लाई दीज टू वैल्यूज, तो 8 and 10 80 रुपीज आ गया, 6 and 12 72 रुपीज आ गया, 72 रुपीज कॉस्ट है, 80 रुपीज पे सेल किया है, यानी कि 8 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है 72 पे, बाकी कहानी तो समझ ही गए हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 balls were bought for rupees 37.40 at a discount of 15%, what must be the mark price of each of the ball? तो डिस्काउंट दिया है 15% का, यानी कि 3/20 का डिस्काउंट दिया है, 17 यूनिट्स की वैल्यू हमें गिवन है, 20 की वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, 17 यूनिट्स पे सेल किया है, 20 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, और ये 2 बॉल्स के लिए, ठीक है, तो 20 यूनिट्स की वैल्यू क्या आएगी 20/17 इंटू 37.40, इससे तो हमें मिल जाएगा मार्क प्राइस फॉर 2 बॉल्स, बट हमें निकालना है मार्क प्राइस ऑफ ईच ऑफ द बॉल, सो वील डिवाइड बाई 2 एज वेल, या मल्टीप्लाई कर देंगे 1/2 से। इज दैट क्लियर? कहानी करते हैं अब। सो 2 से किया, 10 बचा, 17 2 ज़ा 34, तो 2.20 इंटू 10 22 रुपीज आ गया, ऑप्शन बी। क्लियर है? ठीक है, कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन, a man bought goods worth rupees 10,000 and sold half of them at a gain of 10%. At what gain percent must he sell the remainder so as to get a gain of 25% on the whole? अगर टोटल गेन चाहिए 25% का, तो 10,000 रुपीज़ के गुड्स को ही मस्ट सेल 25% इज 1/4, यानी कि 4 पे 1 का गेन चाहिए, 10,000 पे 2,500 का गेन चाहिए, यानी कि टोटल सेलिंग प्राइस शुड बी 12,500 फॉर ऑल ऑफ देम। अब हाफ ऑफ देम ही सोल्ड एट अ गेन ऑफ 10%, हाफ ऑफ देम यानी कि 10,000 टोटल कॉस्ट था, 5,000 रुपीज़ का आइटम उसने सेल कर दिया एट 10% ऑफ गेन, 20% विल बी 5,000 प्लस 500, यानी कि 5,500 पे सेल कर दिया है। सो नाउ रिमेनिंग कॉस्ट जो आइटम्स का है दैट विल बी 5,000, और रेवेन्यू उसको चाहिए कितना 12,500 माइनस 5,500 विच इज 7,000, तो 5,000 के गुड्स को उसको 7,000 पे सेल करना है, यानी कि 2,000 का चाहिए उसको प्रॉफिट, एंड 2/5 इज 40%, सो आंसर विल बी 40%, 40% के प्रॉफिट पे उसको सेल करना पड़ेगा। क्लियर है? ठीक है, ओके। और या फिर इफेक्टिवली ऐसे भी सोच सकते थे कि हाफ द गुड्स ही सोल्ड एट 10% प्रॉफिट, रिमेनिंग हाफ को लेटर से ही सेलिंग एट x% प्रॉफिट, और नेट में उसका जो प्रॉफिट हो रहा है दैट इज 25%। तो इक्वेशन बन गई हमारी, तो 10 + x इज इक्वल टू 50, x शुड बी इक्वल टू 40, 10 + x इज 50, so x must be equal to 40%. Next question, if a shopkeeper sells 1/3 of his goods at a profit of 14%, 3/5 of the goods at a profit of 17.5% and the remaining at a profit of 20%, then his profit on the whole is equal to what? अब यहाँ पे फ्रैक्शन में हमें दिया है गुड्स का वैल्यू, ठीक है, सो 1/3 3/5 करते क्या है हम, 1/3 है, देन 3/5, देन है रिमेनिंग। तो सबको अगर हम एज सच फ्रैक्शन में रखने के बजाय इंटीजर वैल्यूज में कन्वर्ट कर ले, हमारे लिए आसानी होगी। तो एलसीएम लेने 3 और 5 का, 3 और 5 का एलसीएम लेके 15 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इफ यू मल्टीप्लाई बाय 15 देन वी नो कि 5 यूनिट्स, टोटल 15 आइटम्स हैं लेटेस्ट से, उसमें से 5 यूनिट्स ही इज सेलिंग एट ए प्रॉफिट ऑफ 14%, एंड देन 3/5 इंटू 15 यानी कि 9 यूनिट्स ही इज सेलिंग एट 17.5%, और बचा कितना, 5 + 9 इज 14, यानी 1 यूनिट बचा है, तो दैट 1 यूनिट ही इज सेलिंग एट ए प्रॉफिट ऑफ 20%, एट ए प्रॉफिट ऑफ 20%, एंड वी नीड टू फाइंड आउट द प्रॉफिट ऑन द होल, पूरे पे कितना प्रॉफिट हुआ, यानी कि एवरेज निकालना है एक तरह से, ठीक है, वेट एवरेज निकालना है, ठीक है। सो एक तरीका हो गया 14 × 5 + 17.5 × 9 + 20 × 1 डिवाइड बाई करके पूरी कहानी करें और एवरेज निकालें, या फिर एज्यूम कर लेते हैं कोई एवरेज वैल्यू, लेट अस एज्यूम दैट एवरेज इज 17.5, और डेविएशन देख लेते हैं 17.5 से, तो खुद का डेविएशन तो 0 है,
14 is minus 3.5 and 20 is plus 2.5. So minus 3.5 into 5, which is minus 17.5, plus 2.5 into 1, so plus 2.5, and this divided by 5 plus 9 plus 1, which is 15. So 17.5 minus 15 upon 15, which is 16.5% का प्रॉफिट हुआ है ऑन द होल. ऑप्शन बी इज द आंसर. इज इट क्लियर? ठीक है, क्लियर है? ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. A shopkeeper gives two successive discounts of 10% and 20% on a mark price of rupees 5,000 of a bicycle. तो दो सक्सेसिव डिस्काउंट्स दे रहा है, 10% का और 20% का. मार्क प्राइस है 5,000. He had to give a further discount equal to 20% of the cost price on his new selling price, as a result of which he made neither profit nor loss. यानी कि कॉस्ट टू कॉस्ट हो गया उसका मामला. सो वी हैव टू फाइंड हिज कॉस्ट प्राइस ओनली. ठीक है, पहला डिस्काउंट दिया है 10% का, यानी कि 5,000 रुपीज है. 10% यानी 1/10 का डिस्काउंट है, तो 9/10 बच जाएगा सेलिंग प्राइस. फिर सेकंड डिस्काउंट 20% का दिया है, 20% इज 1/5, यानी कि 4/5 बच जाएगा उसका सेलिंग प्राइस. ठीक है, सो 10 इंटू 5 50 से काटा, 100 बचा है यहाँ पे. 100 इंटू 9 4 36, यानी कि 3600 इज हिज न्यू सेलिंग प्राइस. न्यू सेलिंग प्राइस. बट इस पे भी वो डिस्काउंट देगा इक्वल टू 20% ऑफ द कॉस्ट प्राइस. इस पे भी उसको डिस्काउंट देना है इक्वल टू 20% ऑफ द कॉस्ट प्राइस, सच दैट ही इज मेकिंग नीदर प्रॉफिट नॉर लॉस. यानी कि 20% ऑफ द कॉस्ट प्राइस का डिस्काउंट देने के बाद में ही इज कॉस्ट टू कॉस्ट सेल कर रहा है, यानी कि उसका कुछ भी प्रॉफिट नहीं होने वाला है. 20% ऑफ द कॉस्ट प्राइस, 20% इज 1/5, तो 1/5 ऑफ द सीपी का उसको डिस्काउंट देना है. ठीक है, डायरेक्टली ये ध्यान देना है कि ये उसको 1/5 ऑफ द सीपी देना है, 1/5 ऑफ द कॉस्ट प्राइस देना है डिस्काउंट. तो यहां पे डायरेक्टली हम इंटू 4/5 नहीं कर सकते हैं, वो गलत हो जाएगा. ठीक है, वो गलत हो जाएगा, बिकॉज हम न्यू सेलिंग प्राइस का 20% डिस्काउंट नहीं दे रहे हैं, हम डिस्काउंट दे रहे हैं 20% ऑफ द कॉस्ट प्राइस. तो अगर कॉस्ट प्राइस हमारा इक्वल टू 5 है तो डिस्काउंट विल बी इक्वल टू, ठीक है, डिस्काउंट विल बी इक्वल टू 1. और ये जो हमारा न्यू सेलिंग प्राइस है वो कितना होना चाहिए, क्योंकि डिस्काउंट उसी पे दे रहे हैं ना, तो दैट शुड बी इक्वल टू 5 + 1, यानी कि 6 यूनिट्स. बिकॉज अल्टीमेटली डिस्काउंट देने के बाद में उसका कोई प्रॉफिट या लॉस नहीं हो रहा है, यानी डिस्काउंट देने के बाद में कॉस्ट प्राइस ही तो मिल रहा है उसको, इसलिए ऐसा होगा. इज इट क्लियर? ठीक है, कि डिस्काउंट देने के बाद में इफेक्टिवली उसको कॉस्ट प्राइस के बराबर ही मिल रहा है. अगर बराबर नहीं मिल रहा होता, फॉर एग्जांपल अगर क्वेश्चन ये कहता कि डिस्काउंट देने के बाद में 10% का उसको प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, 10% का उसको प्रॉफिट हो रहा है, क्वेश्चन ये भी तो कह सकता था कि 10% का उसको प्रॉफिट हो रहा है, तो उस केस में हम ये कहते कि कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 5, डिस्काउंट दे रहा है वो 1 का, और 10% का उसको प्रॉफिट भी हो रहा है, 10% का प्रॉफिट भी हो रहा है, प्रॉफिट होगा कॉस्ट प्राइस पे, यानी कि 10% का जो प्रॉफिट हो रहा है दैट प्रॉफिट विल बी 0.5. तो न्यू सेलिंग प्राइस विल बी इक्वल टू 5 + 1 + 0.5, दैट इज इक्वल टू 6.5. क्लियर है? उस केस में हम इसको ऐसे सॉल्व करते हैं और न्यू सेलिंग प्राइस की वैल्यू हमको गिवन है क्वेश्चन में, तो इक्वेट कर देते हैं वहां से. बट इस केस में ऐसा नहीं है, यहां पे तो हमें पता है कि कोई भी उसको प्रॉफिट नहीं हो रहा है अल्टीमेटली. ठीक है, ये सेकंड वाला चीज इसलिए बताया क्योंकि क्वेश्चन और मुश्किल होगा, तो ये क्लियर होना चाहिए. और क्यों हम ऐसे कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं बिकॉज हमको 20% ऑफ कॉस्ट प्राइस गिवन है, कॉस्ट प्राइस हमको पता नहीं है. क्लियर है? तो 6 यूनिट्स की वैल्यू है 3600, हमें वैल्यू निकालनी है 5 यूनिट्स की, कॉस्ट प्राइस निकालना है, तो आंसर आ जाएगा सीपी विल बी इक्वल टू 5/6 ऑफ 3600, दैट विल बी इक्वल टू 3000 रुपीज. 3000 रुपीज, ऑप्शन ए. नेक्स्ट क्वेश्चन. If Sakshi sold a table at 3/4 of its usual selling price, she would have incurred a loss of 10%. अगर सेल किया होता टेबल उसने 3/4 ऑफ इट्स यूजुअल सेलिंग प्राइस, तो उसको लॉस हो रहा है 10% का. तो वी हैव टू फाइंड द एक्चुअल प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज इफ शी सेल्स इट एट यूजुअल सेलिंग प्राइस. लॉस ऑफ 10% का मतलब कितना, कि इफेक्टिवली अगर सीपी इज इक्वल टू 100, तो 3/4 ऑफ द सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 90, क्योंकि 10% का लॉस हो रहा है. सो सेलिंग प्राइस विल बी इक्वल टू 90 इंटू 4/3, विच इज 120. और अगर 120 पे सेल करेगी साक्षी 100 का आइटम को, तो 20 रुपीज का प्रॉफिट होगा, यानी 20% का प्रॉफिट होगा. ऑप्शन बी विल बी द आंसर. क्लियर है? ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. Manoj sold 2 items, one at 10% profit and the other at 10% loss. We have to find the overall profit or loss percentage if he sold both at the same selling price. दोनों का selling price same है.
1 एट 10% प्रॉफिट, 10% इज 1/10, यानी कि अगर 10 रुपीज़ का आइटम था तो 11 पे सेल किया है तभी तो प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो CP इज 10, SP इज 11। सेकेंड केस में क्या है, 10% का लॉस हुआ है, यानी कि 10 रुपीज़ का आइटम को 9 रुपीज़ पे सेल किया है, बट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि सेलिंग प्राइस सेम है, सेलिंग प्राइस इज सेम, कॉस्ट प्राइस सेम थोड़ी है, तो सेलिंग प्राइस को हमें सेम करना पड़ेगा। पहले वाले में 11 है, दूसरे वाले में 9 है, तो मल्टीप्लाई कर दो, किससे मल्टीप्लाई कर दे हम, पहले वाले को 9 से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों साइड में मल्टीप्लाई करेंगे 9 से, और सेकंड वाले मल्टीप्लाई करेंगे हम 11 से। तो अब हमारा सेलिंग प्राइस सेम हो गया, क्लियर है, ठीक है। अब सेलिंग प्राइस हमारा सेम हो गया। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द प्रॉफिट और लॉस इफेक्टिवली। तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, 9 + 11 यानी 20 × 10 200 का टोटल CP आ गया, और सेलिंग प्राइस आ गया हमारा 99 + 99 198। तो 200 का आइटम 198 पे सेल किया है, यानी कि 2 रुपीज़ का लॉस हुआ है 200 पे, यानी कि 1% का लॉस होगा। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी विल बी द आंसर, क्लियर है, ठीक है। बट जब भी ऐसा हो कि दोनों केसेस में हमारा एक में X% का प्रॉफिट हो रहा है और दूसरे में X% का लॉस हो रहा है और सेलिंग प्राइस सेम है, तो हम डायरेक्टली भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और डायरेक्टली आंसर होगा कि अगर X% का हमारा एक केस में प्रॉफिट हो रहा है, सेकेंड केस में X% इज लॉस, वेरी इंपॉर्टेंट कि दोनों में सेम होना चाहिए, और दूसरी बात है कि सेम सेलिंग प्राइस भी होना चाहिए। तो वी कैन डायरेक्टली से दैट देयर विल बी लॉस ऑफ X² by 100% का, लॉस ऑफ X² by 100% का, क्लियर है, यानी कि 10 × 10/100 यानी कि 1% का लॉस होगा फॉर श्योर। इज इट क्लियर? बट ये सिर्फ तब होगा जबकि दोनों केसेस में हमारा प्रॉफिट और लॉस का परसेंटेज सेम हो। अगर डिफरेंट होगा तो फिर हमें यही तरीका अप्लाई करना पड़ेगा, फिर तो यही मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 आर्टिकल्स आर बॉट एट द सेम प्राइस, इस बार कॉस्ट प्राइस सेम है। वन इज सोल्ड एट 20% प्रॉफिट एंड द अदर इज सोल्ड एट 10% लॉस, सो वी हैव टू फाइंड द ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। सो लेट अस से 100 पे हमने परचेज किया दोनों को, CP 100 है। वन इज सोल्ड एट 20% प्रॉफिट यानी कि 120 इज द सेलिंग प्राइस फॉर द फर्स्ट, अदर इज सोल्ड एट 10% लॉस यानी कि 90 पे सेल किया। तो टोटल कॉस्ट आ गया 200 और टोटल सेल्स हुआ है 210 का, तो 10 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है 200 पे, यानी कि 5% का प्रॉफिट होगा। ऑप्शन बी, क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। Pahul bought a certain number of chocolates at the rate of 16 chocolates for rupees 24 and the same number of chocolates at the rate of 24 chocolates for rupees 45. He sold all of them at the rate of 16 chocolates for rupees 36. So we have to find her loss or profit percentage. 16 chocolates Pahul has purchased for rupees 24 and 24 chocolates for rupees 45. But actual में उसने purchase 16 और 24 नहीं किया है. He has purchased सर्टेन नंबर ऑफ चॉकलेट्स, और सेम नंबर ऑफ चॉकलेट्स दूसरे केस में भी परचेज किया, यानी कि दोनों केसेस में हमें नंबर ऑफ चॉकलेट्स को सेम करना पड़ेगा। 16 और 24 का एलसीएम कितना आएगा? 48, यानी कि पहले वाली इक्वेशन को अगर मल्टीप्लाई कर दें 3 से और दूसरे को मल्टीप्लाई कर दें 2 से तो हमारा काम बन जाएगा। और अगर 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं पहले को तो हमारा टोटल कितना आ गया? 72 रुपीज़ में 48 चॉकलेट्स परचेज किया है, और दूसरे में 2 से मल्टीप्लाई करना है तो यानी कि 90 रुपीज़ में 48 चॉकलेट्स परचेज किया है दूसरे केस में, इजंट इट सो? तो टोटल कितनी चॉकलेट्स परचेज किया है? 96 chocolates at rupees 162. So that is our cost price. 96 chocolates are purchased at rupees 162 और सेल किया है 16 chocolates को 36 पे, 16 को 36 पे सेल किया है, और टोटल यहां पे भी सेम करना पड़ेगा हमें। तो 96 इसको ही बनाएंगे, मल्टीप्लाई बाई 6 करेंगे, दिस मल्टीप्लाई बाई 6, दिस विल बिकम 180 प्लस 36 216 रुपीज, यानी कि कॉस्ट प्राइस आ रहा है रुपीज 162 और सेलिंग प्राइस है 216। कितना प्रॉफिट आ रहा है यहाँ पे? प्लस 54 का, 54 रुपीज़ का प्रॉफिट आ रहा है, दैट इज आवर प्रॉफिट। तो प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगा हमारा 54 डिवाइडेड बाई 162 इंटू 100, एंड ये सीधे सीधे 3 बार जा रहा है, तो 100/3 33.33% विल बी आवर आंसर। ऑप्शन सी, ओके, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। A vase made of glass when sold for rupees 9600 fetches 20% profit. 20% का प्रॉफिट हो रहा है, 20% इज 1/5 का प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि 5 अगर कॉस्ट प्राइस है तो 1 का प्रॉफिट हो रहा है, 1 इज प्रॉफिट, और ये गिवन है हमें सेलिंग प्राइस। तो CP कितना आ जाएगा? CP विल बी 5 CP है, और जबकि 6 हमारा सेलिंग प्राइस है तो यानी कि 5/6 होगा सेलिंग प्राइस का, तो 5/6 इंटू 9600,
तो 1600 into 5 यानी कि 8000 रुपीज इज कॉस्ट प्राइस. And question is asking what will be profit or loss percentage if 15 such vases are sold at a wholesale price of rupees 8250 each. तो अगर 8000 रुपीज़ के आइटम को 8250 पे सेल करेंगे तो 3 पॉइंट समथिंग का प्रॉफिट होगा. अब यहाँ पे हमको एज सच सारी इंटीजर वैल्यूज दी हुई हैं, ऑप्शन ए आंसर आ जाएगा. हालांकि यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट मेंशन होना चाहिए था. ठीक है, सो 3% आंसर आ जाएगा क्योंकि 8000 पे का आइटम 8250 पे सेल कर रहा है तो 250 का प्रॉफिट हो रहा है. 3% ऑलमोस्ट. ठीक है, 3.125% टू बी एग्जैक्ट. ठीक है, आंसर एग्जैक्टली आएगा 3.125% प्रॉफिट. नेक्स्ट क्वेश्चन. Mohan bought a trouser at 10% discount and sold it to Sohan at a loss of 10%. If Sohan paid rupees 729 for the trouser to Mohan, then what was the undiscounted price of the trouser? तो ट्राउजर को मोहन ने परचेज किया है 10% के डिस्काउंट पे. 10% इज 1/10. 1/10 के डिस्काउंट पे परचेज किया है, यानी कि अगर उसका जो अनडिस्काउंटेड प्राइस या मार्क प्राइस है, मार्क प्राइस इज इक्वल टू MP और 10% का डिस्काउंट मिला है, यानी कि 9/10 पे परचेज किया होगा मोहन ने. तो दिस इज मोहन्स परचेज प्राइस. ठीक है, मोहन्स परचेज प्राइस एंड देन ही सोल्ड इट टू सोहन एट ए लॉस ऑफ 10%. अब 10% के लॉस पे सोहन को सेल किया है, यानी कि 9/10 पे सेल किया होगा, इस वैल्यू के 9/10 पे सेल किया होगा एंड दैट इज इक्वल टू 729. दिस इज इक्वल टू 729. ठीक है, तो 9 से काटेंगे 81 बचेगा. अगेन 9 से 9 बचा, तो मार्क प्राइस विल बी इक्वल टू 900 रुपीज. ऑप्शन ए. यही निकालना ही था तो यही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए. क्लियर है? ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट इज अ मैन बॉट 50 मैंगोज एट अ सर्टेन प्राइस विद द इंटेंशन ऑफ सेलिंग ईच एट अ प्रॉफिट ऑफ 25%. हर एक को 25% के प्रॉफिट सेल करना था. 25% का प्रॉफिट यानी कि 1/4 का प्रॉफिट. तो अगर हम एज्यूम कर लें कि कॉस्ट प्राइस ऑफ अ मैंगो इज 4 रुपीज, तो सेलिंग प्राइस विल बी 5 रुपीज. सेलिंग प्राइस विल बी 5 रुपीज. तो 50 मैंगोज का कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा? CP ऑफ 50 मैंगोज दैट विल बी 50 into 4, 200 रुपीज. अब हुआ ये, उसका प्लान तो ये था, बट 10 मैंगोज गॉट स्पॉइल्ड. 10 मैंगोज खराब हो गए. अब जो स्पॉइल्ड हो गए वो तो बिकेंगे नहीं, वो तो फेंकने पड़ेंगे. ठीक है, सो इफ ही सोल्ड द रेस्ट एट द इंटेंडेड प्राइस, यानी कि बाकी जो 40 बचे हैं उनको सेल करेगा, तो सेलिंग प्राइस उसको मिलेगा सिर्फ 40 मैंगोज का, और हर एक को सेल करेगा 5 रुपीज में. तो 40 into 5, 200 रुपीज उसको मिलेगा टोटल. 200 उसका कॉस्ट है, 200 रुपीज मिलने वाला है, तो ना तो प्रॉफिट होगा ना तो लॉस होगा. ऑप्शन डी विल बी द आंसर. और यहाँ पे कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो इंपॉर्टेंट है, एग्जैक्ट वैल्यू इंपॉर्टेंट नहीं है. ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू इंपॉर्टेंट नहीं है. क्लियर है? ठीक है. Next question. A shopkeeper claims to sell rice at cost price. He uses a false weight with the intention of selling rice at 25% profit. False weight यूज करता है और जिसकी वजह से कि उसका प्रॉफिट होता है 25% का. After selling rice to a customer, he realizes that the customer has paid 10% less than what he should have paid. So what is the actual profit percentage made by the shopkeeper? तो 25% का प्रॉफिट होता है उसका फॉल्स वेट की वजह से. तो लेट अस से 100 रुपीज का आइटम है, तो 125 रुपीज पे सेल कर रहा है, तभी तो 25% का प्रॉफिट हो रहा है. ठीक है, यहाँ पे फॉल्स वेट लिखा हुआ है, बट फॉल्स वेट का एसेट कोई कहीं पे यूज नहीं है इस क्वेश्चन में, तो बिल्कुल भी उसके लिए टेंशन नहीं लेना है. और डिसऑनेस्ट शॉपकीपर पे बेस्ड मैंने एक प्रॉपर वीडियो बनाया हुआ है, उसका मैं लिंक पिन कर दूंगा. ठीक है, आप उसको चेकआउट कर लेना, या फिर प्लेलिस्ट में भी उसको ऐड कर दूंगा. सो यू शुड चेकआउट दैट वीडियो फॉर मोर क्वेश्चंस ऑन फॉल्स वेट एंड एवरीथिंग. ठीक है, सो 100 रुपीज के आइटम को 125 पे सेल कर रहा है, वो 25% का उसका प्रॉफिट हो रहा है. बट जब वो सेल कर रहा है तो पंगा ये हो रहा है कि आफ्टर सेलिंग राइस टू अ कस्टमर, उसको रियलाइज हो रहा है दैट कस्टमर हैज पेड 10% ले. तो कस्टमर भी कम शाना नहीं है. ठीक है, वो भी कोई डिस्काउंट शॉपकीपर है किसी और दुकान का, उसके यहाँ परचेज करने के लिए है, तो उसने 10% कम पे किया है. यानी कि कितना पे किया होगा? 125 का 9/10 पे किया होगा. इजंट इट सो? तो कितना वैल्यू पे किया होगा? या फिर 125 माइनस 10% कर दो, तो इफेक्टिवली पे किया होगा उसने 112.50 रुपीज पे किया होगा. ठीक है, अब 100 रुपीज के आइटम के अगर पे किया है 112.50, यानी कि प्रॉफिट हुआ है 12.50 का, यानी कि 12.5% का प्रॉफिट हुआ है. क्लियर है? ठीक है, क्या ये बात क्लियर है? या फिर ऐसे भी सोच सकते थे कि 25% का प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि 4
रुपीज़ के आइटम को 5 रुपीज़ पे वो सेल कर रहा है, बट कस्टमर ने 10% कम पे किया है, यानी कि कस्टमर को अगर 10 रुपीज़ देने थे तो उसने दिए हैं 9। इफेक्टिवली मामला बना कि 40 रुपीज़ का कॉस्ट है और 45 रुपीज़ उसको मिले हैं, यानी कि 5 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है 40 पे, विच इज़ 1/8 विच इज़ 12.5%। तो ऐसे भी सोच सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ शॉपकीपर मार्क्स हिज बुक्स एट 25% above the cost price. Due to slump in the market, his cost reduced by 5%. And then to boost his sales, he offered a discount of 8%, due to which sales go up by 25%. So you have to compute the change in the shopkeeper's profit. अब यहाँ पे क्या है, एक और इन्होंने डायमेंशन ऐड कर दिया है कि सेल्स हैज गॉन अप बाय 25%, ठीक है। सो दिस इज अ फर्दर डायमेंशन, तो इसको भी हमें कंसिडर करना पड़ेगा। लेट अस से कि इनिशियली जो सेल है उसका इनिशियल सेल दैट इज ऑफ n आइटम्स, इनिशियल सेल इज ऑफ n आइटम्स, ठीक है। और इनिशियली वो 25% अबव कॉस्ट प्राइस सेल करता है, ठीक है। तो अगर 100 रुपीज लेटेस्ट से सीपी है, सीपी उसका 100 है, सेलिंग प्राइस होगी 125 होगा और प्रॉफिट होगा 25 का, प्रॉफिट होगा 25 का। और क्योंकि n आइटम सेल कर रहा है, टोटल प्रॉफिट कितना आ जाएगा, टीपी विल बी, टोटल प्रॉफिट विल बी 25n। तो इनिशियली टोटल प्रॉफिट हो जाएगा 25n का। बट फाइनली क्या हुआ, स्लंप इन द मार्केट आया, मार्केट में स्लंप आया, जिसकी वजह से कि सीपी हैज रिड्यूस्ड बाई 5%, तो नया सीपी हो जाएगा 100 - 5 95, नया कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 100 - 5 95। और अपनी सेल को बूस्ट करने के लिए उसने डिस्काउंट दिया है 8% का, तो नया सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगा, न्यू सेलिंग प्राइस विल बी 125 का 8% का डिस्काउंट देगा। और 125 का 8% कितना होगा, 125 का 8% कितना होगा, 125 इंटू 8/100, 4 5 2, यानी कि 10 रुपीज़ का डिस्काउंट देगा। तो 125 - 10 115 रुपीज़ हो जाएगा न्यू सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस है 95, सेलिंग प्राइस है 115, यानी कि प्रॉफिट हो रहा है 20 रुपीज़ का एक आइटम पे, 20 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है, इजंट इट सो। बट अब क्या होगा कहानी, नया सेल आइटम्स कितने सेल हो रहे हैं, सेल्स हैज गॉन अप बाई 25%, यानी 1/4 से इंक्रीज कर गया है। तो अब जो सेल हो रहा है, न्यू सेल ऑफ आइटम्स दैट विल बी n इंटू 5/4, 5n/4 आइटम्स। तो टोटल प्रॉफिट टीपी विल बी इक्वल टू, टीपी न्यू विल बी इक्वल टू 5n/4 इंटू 20। सो 5 इंटू 5 25n विल बी न्यू टोटल प्रॉफिट। इनिशियली भी 25n था, अभी भी 25n है, यानी कि कोई चेंज नहीं आया इसमें, तो ऑप्शन ए आंसर आ जाएगा। अगर कोई चेंज आता तो उस हिसाब से हम प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट कर लेते। क्लियर है, तो यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं आएगा इस केस में, एंड हेंस देयर विल बी नो प्रॉफिट नो लॉस व्हाटसोएवर। देयर विल, आई मीन कोई चेंज नहीं होगा, प्रॉफिट तो होगा, प्रॉफिट तो हो रहा है क्लियरली, बट चेंज नहीं आ रहा है, ठीक है। उसमें चेंज नहीं आ रहा है, प्रॉफिट तो हो रहा है, पहले भी 25n हो रहा था, अभी भी 25n हो रहा है, बट कोई चेंज नहीं है उसमें। क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, when a plot is sold for rupees 18700, the owner loses 15%। तो 15% का लॉस हो रहा है, यानी कि 3/20 का लॉस हो रहा है, यानी कि 20 का आइटम वो सेल कितने पे कर रहा है, 17 पे। सीपी है 20 और सेल कर रहा है 17 पे, और 17 यूनिट की वैल्यू हमें गिवन है, 17 यूनिट्स इज 18,700। और क्वेश्चन कह रहा है एट व्हाट प्राइस मस्ट द प्लॉट बी सोल्ड इन ऑर्डर टू गेन 15%। अगर 15% गेन करना है, मतलब क्या हुआ कि 3/20 गेन करना है, तो यानी कि 20 के आइटम को 23 पे सेल करना है। यही तो हुआ, 17 यूनिट्स की वैल्यू गिवन है, 23 यूनिट्स की वैल्यू हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन, तो यानी कि हमें करना है 23/17 इंटू 18700। 17 से 11 टाइम्स जाएगा, तो 1100 इंटू 23, यानी कि 23,000 प्लस 2,300, तो 25,300 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन सी। इज इट क्लियर, ठीक है। सो दैट इज ऑल अबाउट द प्रॉफिट एंड लॉस सेशन। आई बिलीव कि सेशन आपको पसंद आया होगा, क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और अगर सेशन पसंद आया तो उसको लाइक ज़रूर करना है। अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर कर लेना, और यू कैन ऑल्सो कनेक्ट विद मी ऑन टेलीग्राम at ADITYAKT, or also join the Telegram group that is CAT-MBA. That's all for this session. Bye-bye, take care, and you can also give feedback in comment section, या फिर कोई डाउट हो किसी क्वेश्चन में तो ज़रूर पूछना, ठीक है। ओके, दैट्स ऑल।